नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज के 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बीच में रिक्त स्थानों को भरो एक जो चैप्टर है हमारा 15 चैप्टर, उसको हमने ड्रॉप किया हुआ है। यानी कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं था तो मैंने उसको अभी ड्रॉप कर दिया है। साथ ही हम लोग आज शुरू करने वाले हैं विलोम शब्दों को। मैं प्रयास करूंगा 2 दिन के अंतर्गत मैं विलोम शब्दों को कंप्लीट कर दूं। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द बच गए हैं, संधि आपकी बच गई है। उसके बाद रस और छंद, फिर अलंकार से संबंधित और साहित्य से संबंधित जो हमारे क्लासेज हैं वो आने अभी बाकी है। तो आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा। खासकर यूपी पुलिस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग धैर्य बना के रखें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। साथ ही आप लोग तब तक अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे जो सीरीज है, जो थ्योरी सेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर देख लें तब तक। क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ उसके बाद अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एक डेढ़ घंटे की वो हमारी वीडियो उसमें बनी हुई है। मैं किसी कारणवश लंबी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ जिसमें 1-2 घंटे की क्लासेस हमारी चल पाएँ। तो जल्दी ही प्रयास करूँगा कि एक वीडियो के अंतर्गत पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट भी करा पाऊँ। और मैं प्रयास इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं निरंतर वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के लिए, चाहे छोटी क्लास क्यों ना हो, लेकिन उसमें कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को तब तक ज़रूर देखते रहें। एमसीक्यूज़ वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हमारे आगे के चैप्टर हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं करे हैं तो उसके भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्दों पे। और विलोम शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो विलोम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा उल्टा या विपरीत के रूप में हम उनको जानते हैं। अब देखिएगा, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो हमारे विलोम शब्द या फिर विपरीत शब्द के रूप में जाने जाते हैं या फिर हमें कहलाते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर जाने तो देखिएगा, नोट में हमें कहा जाता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण और क्रिया का विलोम क्रिया, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाने से भी उनका विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता ऐसे है कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं हमारे, इन सभी शब्दों के इन्हीं के विपरीत शब्द होंगे। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि संज्ञा है तो संज्ञा का विपरीत सर्वनाम होगा, सर्वनाम का भी जो विपरीत है वो आपका क्रिया होगा। हम इस तरीके से उनको नहीं देखेंगे। जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है, इनके जो विपरीत शब्द हैं ये हमारे इन्हीं के विपरीत होंगे। संज्ञा का संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, क्रिया का क्रिया और विशेषण का विशेषण, और क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण ही उसका विपरीत शब्द के रूप में जाना जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों उपसर्ग की सहायता से बनने वाले जो विलोम शब्द है, यदि अगर उनके बारे में जाने तो देखिएगा, एक लंबा नोट इसमें देखने को मिल रहा है। क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं या फिर कौन से प्रत्ययों को जोड़कर या फिर कौन से उपसर्गों को जोड़कर उन विलोम शब्दों को बनाया गया है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। देखिएगा, औपसर्ग जोड़कर अर्थ का हम अनर्थ बना देते हैं। अब इसमें हमारा औपसर्ग जुड़ चुका है। आदि का अनादि, पवित्र का अपवित्र, योग्य का अयोग्य, न्याय का अन्याय, साधु का असाधु, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और वैतनिक का अवैतनिक, कर्मण्य का अकर्मण्य, कर्मठ का अकर्मठ, खाद्य का अखाद्य, नैतिक का अनैतिक, शुद्ध का अशुद्ध और मूर्त का अमूर्त, क्रूर का अक्रूर, गोचर का अगोचर, हिंसा का अहिंसा और क्षम्य का अक्षम्य, सामान्य का असामान्य, धार्मिक का अधार्मिक, ज्ञात का अज्ञात और दृश्य का अदृश्य और क्षम्य का अक्षम्य आदि। तो दोस्तों, अप्रत्यय जो अ उपसर्ग लगाकर जो हमारे बनने वाले शब्द हैं उनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। उसी तरीके से अगर अन उपसर्ग को जोड़कर हमारे कौन से ऐसे विलोम शब्द हैं जो बन सकते हैं, तो अंगीकार का हमारा अंगीकार, अनंगीकार शब्द के रूप में उनका प्रयोग करेंगे। उर्वर का अनुर्वर हो गया, औपचारिक का अनौपचारिक हो गया, अस्तित्व का अनिस्तित्व हो गया, उपमेय का अनुपमेय हो गया, ऐच्छिक का अनैच्छिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, ईश्वर का अनीश्वर और उदांत का अनुदांत, औचित्य का अनौचित्य हो गया, आहूत का अनाहूत, इष्ट का अनिष्ट शब्द के रूप में उनका प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखिएगा, अब उपसर्ग को जोड़कर क्या बनता है हमारा, कीर्ति का अपकीर्ति, यश का अपयश, सुकुन का अपशकुन, मान का अपमान और उत्कर्ष का अपकर्ष के रूप में जाना जाएगा, जिसमें हमारा अप उपसर्ग को जोड़कर ये शब्द बनाए गए हैं। फिर देखिएगा, निस निस शब्द उपसर्ग, अगर निस उपसर्ग को जोड़ा जाए तो निशुल्क का आप देखिएगा,
सशुल्क का निशुल्क, सक्रिय का निष्क्रिय, तेज का निस्तेज, कपट का निष्कपट, फल का निष्फल और कलुष का निष्कुलिश, सचेष्ट का आपका निश्चेष्ट, और वहीं पर संदेश का देखें तो निसंदेह, और छल का निश्चल आदि शब्द का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा। वहीं अगर निरुपसर्ग को जोड़ा जाए तो आमिष का निरामिष, आदर का निरादर, आशा का निराशा, सापेक्ष का निरपेक्ष, अभिमान का निर्भिमान हो गया, साकार का निराकार आदि शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी तरीके से अगर प्रति उपसर्ग को जोड़ा जाए तो दोस्तों प्रति उपसर्ग जोड़ने हमारा घात का प्रतिघात हो जाता है, वाद का प्रतिवाद, वादी का प्रतिवादी और आगम का प्रत्यागमन, रूप का प्रतिरूप और क्रिया का आपका प्रतिक्रिया के रूप में हम उनको जानते हैं। फिर देखिएगा वि उपसर्ग जोड़कर जो बनने वाले हमारे शब्द होते हैं तो देखिएगा सम्मुख का विमुख, योग का वियोग, राग का विराग, देश का विदेश, जाति का विजाति, योजन का वियोजन, क्रय का विक्रय, पक्षी का विपक्ष, शम का विषम और तृष्णा का वितृष्णा के रूप में हम उनको जानेंगे। ठीक हो गया। क्या दोस्तों इसमें डिटेल में समझाने की आवश्यकता है? विलोम शब्द तो आप लोग समझते ही होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत डीपली या फिर बहुत रुक रुक के मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊँ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है काफ़ी लंबा भी है और अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो हमें थोड़ा जल्दबाजी भी उन चैप्टरों को कराने में है। जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ पर आप लोगों को प्रयास करूँगा कि मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और जहाँ पर खाली एग्जाम्पल के तौर पे उन चीज़ों को अगर प्रयोग करना है तो मैं उन तरीके से उस समय प्रयोग करके आपको बताऊँगा। उस तरीके से देखिएगा दुष् उपसर्ग को जोड़कर आपका दुष्कर्म का सत्कर्म का दुष्कर्म हो जाएगा, उसमें दुष्प्रत्यय जुड़ गया है, सॉरी उपसर्ग जुड़ गया है। सच्चरित्र का अब दुष्चरित्र हो गया है। अच्छा, दुरुपसर्ग को जोड़कर हमारी क्या बनती है? दशा की दुर्दशा, आशा की दुराशा, सज्जन का दुर्जन, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित और सुबोध का दुर्बोध आदि शब्द बनते हैं। अच्छा, कु उपसर्ग को जोड़कर आपका सुपुत्र का कुपुत्र, रूप का कुरूप, सुमति का कुमति, सुमार्ग का कुमार्ग, सुपाच्य का आपका कुपाच्य, सुलक्षण का आपका कुलक्षण के रूप में उनको जानते हैं। फिर देखिएगा लिंग परिवर्तन द्वारा अगर देखा जाए तो नर का नारी और हंस का हंसिनी, हाथी का हथिनी, राजा का रानी, नाना का नानी, नौकर का नौकरानी, बेटा का बेटी, वर का बधू और नायिका नाउन के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर देखिएगा साथ साथ प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द जो है लाभ का हानि, राजा का रंक, रंक मीन्स उसमें चोर से उसका तात्पर्य है। उसे देखिए धर्म का अधर्म, आयात का निर्यात, खाद्य का अखाद्य, आदि का अंत और जय का पराजय, अपना का पराया, जड़ का चेतन, अमीर का गरीब शब्द के रूप में हम उनको जानते हैं, जो हमारे साथ साथ प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्दों के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पे विलोम शब्दों की जो टेबल बनी हुई है उसके अंतर्गत, और जो वर्ण वाले हमारे विलोम शब्द हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिएगा अंतर्मुखी का हमारा बहिर्मुखी होता है, उसी तरीके से हमारा अतरंग का बहिरंग होता है, अथ का हमारा इति होता है। ये तीनों ही इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अमावस्या का पूर्णिमा, अतीत का आपका भावी, असक्त का सशक्त, अज्ञ का आपका विज्ञ होता है और अज्ञ का अभिज्ञ होता है, वहीं अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक तो आपका क्या है, अज्ञ है और अभिज्ञ है। अच्छा, अज्ञ का आपका विज्ञ भी होता है और अज्ञ का ही आपका अभिज्ञ भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है कि अज्ञ का आप लोग घर से अगर आप लोगों को याद है कि अज्ञ का विज्ञ होता है, लेकिन अज्ञ का वहाँ पर अभिज्ञ दिया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अज्ञ का विज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। अगर अभिज्ञ का कहेगा तो फिर अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, और अतिवृष्टि का आपका अनावृष्टि हो जाएगा, अध का आपका ऊर्ध्व या ऊपरी के रूप में हम उसको जानते हैं, अत का अनक के रूप में जानेंगे, और अघि का आपका निरघ के रूप में जानते हैं, अंधकार का प्रकाश, अमीर का गरीब और अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, आमिष का निरामिष के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा अनिवार्य का हमारा ऐच्छिक के रूप में या फिर वैकल्पिक निवार्य के रूप में जाना जाता है, अग्रज का अनुज के रूप में जाना जाता है, अनाथ का सनाथ के रूप में हम उसको जानते हैं, आदान का प्रदान के रूप में जाना जाएगा, आदि का अंत के रूप में हम जानते हैं, अवनी का अंबर के रूप में हम जानेंगे, और अस्त्रीकरण का हम निरस्त्रीकरण के रूप में जानते हैं, अधम का उत्तम के रूप में हम जानते हैं, अग्नि का हम लोग जल के रूप में जानेंगे, वहीं अगम का सुगम के रूप में विलोम शब्द देखने को मिलता है, अग्र का पश, वहीं अल्पज्ञ का बहुज्ञ या फिर सर्वज्ञ के रूप में हम उसको जानते हैं। अल्प का अति या फिर प्रचुर हो गया, अर्जित का आपका अनर्जित हो गया, अवशेष का आपका निशेष, और वहीं अमर का मृत्य, अव्यय का आपका मितव्ययी हो गया, और अनुकूल का देखा जाए तो अनुकूल या फिर प्रतिकूल शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जितने भी आपको रेड लाइन में दिखेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा, रेड लाइन वाले जितने भी हमारे होंगे ये सारे इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप लोग ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि जहाँ पर भी रेड लाइन आ रही है ये इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी तरीके से अधिकृत का हमारा अनाधिकृत के रूप में जाना जाता है, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष या फिर अपरोक्ष के रूप में जाना जाता है,
परोक्ष का देखें तो अपरोक्ष या प्रत्यक्ष के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। फिर देखिएगा अनुमोल का हम क्या बोलते हैं, अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम शब्द के रूप में जानते हैं। वहीं अधिमूल्यन का अवमूल्यन शब्द के रूप में जानते हैं। अगर देखा गया अशुभ का शुभ के रूप में जाना जाता है। अनुग्रह का आपका विग्रह के रूप में जाना जाता है। संधि का विग्रह के रूप में उसका विलोम शब्द देखने को मिलता है। वहीं अमृत का विष विलोम शब्द देखने को मिलता है। अश्लील का श्लील के रूप में देखने को मिलेगा। असित का अगर देखें तो सित शब्द के रूप में देखने को मिलता है। अनुराग का विराग या फिर द्वेष के रूप में देखने को मिलता है। अकाल का सुकाल, अक्षत का विक्षत या फिर छत, अधुनातन का आपका पुरातन हो गया। अर्वाचीन का प्राचीन, अर्जन का व्यंजन या फिर अर्जन का कभी कभी दुर्जन भी देखने को मिलता है। अवर का प्रवर, अल्पायु का चिरायु या फिर दीर्घायु, अभिशाप का आपका वरदान के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा विलोम शब्द के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों के लगभग जितने भी इस सीरीज में हमारे क्वेश्चंस अभी तक बने हैं, जितने भी टॉपिक्स बने हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ भी नहीं छोड़ूं और इन्हीं क्रम में बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ को भी कम्प्लीट कर पाऊँ। दोस्तों अशूया का हमारा अनशूया होता है। अल्पभाषी का बहुभाषी, अध्यवसाय का आपका अनध्यवसाय हो जाएगा। अबला का आपका सबला, अपेक्षा का उपेक्षा या फिर अनपेक्षा हो जाएगा। अवेक्षा का आपका अनवेक्षा, अवनत का आपका उन्नत, अथक का आपका थक, असली का आपका नकली होता है। वहीं अर्पित का आपका ग्रहित के रूप में जाना जाता है। अंतर्द्वंद को आप लोग बहिर्द्वंद के रूप में जानते हैं। असीम में ससीम या फिर सीमित के रूप में जाना जाता है। अनंत का शांत या फिर ससीम या फिर सीमित के रूप में जानते हैं। अंत का आदि या अनंत के रूप में जाना जाता है। अनुनासिक का निर्नुनासिक, अपेक्षित का अनुपेक्षित, अधूरा का पूरा, अत्यंत का अनत्यंत, अर्पित का ग्रहित, अर्पण का ग्रहण और अतल का वितल के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा अकंटक का हम अकंटित के रूप में जानते हैं। अंधकार का प्रकाश, अर्धम का हम सरधम के रूप में जानते हैं। अर्धम का धर्म के रूप में, अधर्म का धर्म के रूप में। अंकुश का हम निरंकुश के रूप में जानते हैं। आक्रमण का प्रतिरक्षा, वहीं अतिथि का आतिथेय और आत्मनिर्भर का परजीवी या फिर अनुजीवी के रूप में जानते हैं। अंदर का बाहर और अतिक्रमण का हम लोग अनतिक्रमण के रूप में उसका विलोम शब्द जानेंगे। अघतन का पुरातन या फिर अनघतन के रूप में जानेंगे। वहीं अधिकृत का अनाधिकृत और अनुभूत का अननुभूत के रूप में जानेंगे। अहिंसा का हम हिंसा के रूप में विलोम जानते हैं और अनभिज्ञता का अनभिज्ञता के रूप में जानेंगे। वहीं अनुशासित का अनुशासनहीन के रूप में जानेंगे। अस्त्रीकरण का हम निरस्त्रीकरण के रूप में जानते हैं। अभिमानी का हम निर्भिमानी के रूप में जानते हैं और अधिष्ठित का अनधिष्ठित के रूप में जानेंगे और अंगीकरण का हमारा अनंगीकरण के रूप में जानते हैं। वहीं अर्थ का अनर्थ के रूप में देखने को मिलता है। अगर देखा गया तो अत्यधिक का अत्यल्प या फिर स्वल्प के रूप में जानने को मिलता है, जो इससे पहले पूछा भी गया है। अधिकता का अल्पता, अनुग्रह का विग्रह, अग्नि का जल और अति का अल्प। वहीं अल्प में देखें तो बहुत अधिक या फिर बहु से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। अगर देखेगा तो अपशरण का देखा जाए तो अभिशरण के रूप में उसको हम जानते हैं। अनुरूप को प्रतिरूप या फिर अनुरूप के रूप में जानते हैं। अधोगामी को ऊर्ध्वगामी, अधोगामी को हम ऊर्ध्वमुखी यानी कि अधोमुखी को ऊर्ध्वमुखी के रूप में जानेंगे। अटल का चंचल या फिर डावाडोल के रूप में जानेंगे अटल का। अंशतः को हम पूर्णतः के रूप में जानते हैं। अभ्यस्त को अनभ्यस्त, वहीं अभ्यास को अनुभ्यास के रूप में जानते हैं। वहीं अन्वय का हम अनन्वय के रूप में जानते हैं। अन्वित का हम अनन्वित के रूप में देखेंगे। वहीं अन्विति का हम अनन्विति के रूप में देखते हैं और अपराधी का निरपराध के रूप में जानेंगे। अभिमानी का निर्भिमानी, अमित का हमारा परिमित के रूप में जानते हैं। अर्हता का अनर्हता, वहीं अविच्छिन्न के रूप में हम देखें तो विच्छिन्न के रूप में देखने को मिलेगा। अवकाश का आपका अनवकाश और वहीं अनुरक्त का विरक्त और अनुरक्ति का विरक्ति और अपनापन का परायापन, वहीं अल्पकालीन का दीर्घकालीन के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अस्तित्व का अनस्तित्व के रूप में जाना जाता है। अभिमुख का आपका प्रतिमुख, वहीं अरुचि का सरुचि, अवलंब का आपका निरालंब, वहीं अवलंबित का अनवलंबित, अपव्यय का मितव्यय और अल्पप्राण का आपका महाप्राण के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे अ शब्द से या फिर अ वर्ण से आने वाले जो विलोम शब्द थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम बात करने वाले हैं आ
वर्ण से आने वाले जो विलोम शब्द हैं उनके बारे में। अच्छा, आरोह का देखें तो अवरोह के रूप में जाना जाता है, आदान का प्रदान, आशीर्वाद का अभिशाप या फिर शाप, आवर्तक का हम अनावर्तक या फिर विवर्तक के रूप में जानते हैं, आसक्त का हम अनासक्त या फिर विरक्त के रूप में जानते हैं, आहार का निराहार, आवर्षण का हम अनावर्षण के रूप में जानेंगे, आगामी का विगत, आत्म का परमात्मा, आत्मा का सॉरी परमात्मा, आकलन का आपका विकलन हो जाएगा, आस्था का अनास्था, आवेशित का अनावेशित हो जाएगा, आश्रित का अनाश्रित हो जाएगा, वहीं आवरण का अनावरण, और आरोहण का अवरोहण या फिर अनावरोहण के रूप में जानते हैं, आकर्षित का आपका प्रतिकर्षित के रूप में जानते हैं, और वहीं आस्तिक का नास्तिक, आद्य का अंत्य, आद्र का शुष्क या फिर अनाद्र, और आध्यात्मिक का जो आपका भौतिक या फिर सांसारिक के रूप में हम उनको जानते हैं। वहीं अगर देखा गया तो दोस्तों आदान का हम प्रदान के रूप में उसको जानते हैं। अगर फिर आगे की बात करें तो आयात का हम निर्यात के रूप में जानते हैं, आयात का निर्यात, आरोह का हम अवरोह के रूप में, आकार का निराकार, आय का व्यय, और वहीं आविर्भाव का तिरुभाव के रूप में जानते हैं, आमिष का निरामिष, वहीं आकृष्ट का विकृष्ट, आकाश का पाताल, आतिथ्य का हमारा भर्त्सना, वहीं आतर्व का हमारा अनातर्व के रूप में जानेंगे, आग्रह का दुराग्रह, आकाश का पाताल या फिर पृथ्वी के रूप में जानने को मिलता है, आकलन का विलोम हमारा विकलन होता है, वहीं आगमन का हमारा जो विलोम है वो हमारा गमन के रूप में जाना जाता है, आस्तिक का जो विलोम शब्द है वो हमारा नास्तिक के रूप में जाना जाएगा, वहीं आवर्तक का आपका अनावर्तक के रूप में देखने को मिलता है, आहूत का अनाहूत, और आधुनिक का आपका प्राचीन के रूप में उसका विलोम देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा अगर बात करें आदि या फिर प्रारंभ की तो दोस्तों आदि का आपका क्या हो जाएगा, आदि का अंत के रूप में जानने को मिलता है, आपत्ति का आपका संपत्ति के रूप में जानने को मिलेगा, वहीं अगर विपत्ति का देखें तो विपत्ति का भी संपत्ति के रूप में देखने को मिलता है, अगर देखा गया आशा का तो आशा का विलोम निराशा रहता है, और आकर्षण का विकर्षण फिर प्रतिकर्षण के रूप में देखने को मिलता है, आकर्षण का जो विलोम है वो हमारा अनाकर्षण के रूप में देखने को मिलता है, और आकर्षक का हमारा विकर्षक फिर अपकर्षक के रूप में देखने को मिलेगा, वहीं आज़ादी का देखें तो गुलामी के रूप में देखने को मिलता है, आरूढ़ का अनारूढ़, आवृत्त का हमारा अनावर्त के रूप में देखने को मिलेगा, और आवृत्त को हम अनावर्त के रूप में देखेंगे तो वहीं आश्रित का हम निराश्रित के या फिर अनाश्रित के रूप में देखने को मिलता है, वहीं अगर आवाहन को देखा जाए तो विसर्जन के रूप में देखने को मिलता है, आविर्भूत को हमारा तिरोभूत, और आच्छादित को हम अनाच्छादित के रूप में देखने को मिलता है, वहीं अगर आवरण का देखें तो अनावरण फिर निरावरण के रूप में देखेंगे, और आदृत का हम अनादृत या फिर निरादृत के रूप में विलोम शब्द देखते हैं, आचार का हम देखें तो अनाचार, और आवेशित का हम अनावेशित के रूप में उसको विलोम शब्द के रूप में देखेंगे। फिर देखिएगा आहत का अगर देखा जाए, आहर्य का सबसे पहले तो आधार देखेंगे, आधार का निराधार और आधे, आलम्ब आलम्ब का हम निरालंब के रूप में देखते हैं, आहार्य का हम अनाहार्य, आहत का अनाहत हो गया, आवाहन का हम विसर्जन के रूप में देखते हैं, आवास का हम देखें तो प्रवास के रूप में देखते हैं, आवर्षण का हम अनावर्षण के रूप में देखते हैं, आहार का निराहार, आगमन का हम उसको गमन या फिर निर्गमन के रूप में देखते हैं, और अगर आगमन है तो उसका प्रस्थान या फिर आवश्यक है तो उसका अनावश्यक के रूप में हम उनको देखते हैं। फिर उसके बाद ई और ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले जितने भी हमारे वर्ण आते हैं उनके विलोम शब्दों की अगर बात करें दोस्तों तो हमारा ईप्सित का हमारा अनीप्सित के रूप में जानेंगे, यानी कि बड़ी की मात्रा है, और ईद का हम मुहर्रम के रूप में जानते हैं, ईशान का हम नैऋत्य के रूप में जानते हैं, वहीं अगर श्रीग्रंथ का देखें तो इतिश्री के रूप में हम उसको जानते हैं, इकाई का दहाई, और वहीं इच्छा का अनिच्छा, इच्छुक का अनिच्छुक, और वहीं इहलोक का हमारा परलोक के रूप में विलोम शब्द देखने को मिलता है, इष्ट का अनिष्ट, वहीं इच्छित का हमारा अनिच्छित या फिर अनचाहा, ईश्वर का अनीश्वर, ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी, और ईमानदार का हमारा बेईमान के रूप में देखने को मिलता है, ईमानदारी का बेईमानी के रूप में देखने को मिलेगा। अब फिर दोस्तों उसके बाद हमारे उह और जो ऊ वाले जो शब्द होते हैं या फिर जो वर्ण हैं उनसे मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं उनके विलोम शब्दों के बारे में अगर बात करें तो उन्मूलन का हमारा निलंबन या फिर क्या होता है रोपण के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, उन्मीलन का हमारा निलीमन के रूप में जाना जाता है, उत्कर्ष का हमारा अपकर्ष के रूप में जाना जाएगा, और उर्वर का हमारा ऊषर या फिर अनुर्वर के रूप में देखने को मिलता है जो उसके विलोम शब्द के रूप में जाना जाएगा। उर्वरा का ऊषर और उर्वर का आपका बंजर, वहीं उत्तरीय का आपका अधोवस्त्र और उन्मुख का विमुख, उत्थान का पतन, ऊर्ध्व का अधः, और उम्मीद का देखें तो मायूषी, उत्तर का दक्षिण और उपार्जित का अनुपार्जित, ऊपर का नीचे, उन्नत का नत या फिर अवनत, उन्नति का आपका अवनति, उदांत का आपका अनुदांत और उग्र का आपका सौम्य के रूप में देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो उपत्यका का आपका अधिपत्यका के रूप में देखने को मिलेगा और उपयोग का दुरुपयोग या फिर अनुपयोग के रूप में विलोम शब्द देखने को मिलता है।
फिर देखिएगा उपमेय को देखें तो दोस्तों उपमेय का आपका उपमान के रूप में भी देखने को मिलता है कभी कभी, और कहीं कहीं पर आपका उपमेय को अनुपमेय के रूप में भी देखने को मिलेगा। उचित का आपका अनुचित है, अपेक्षा का आपका उपेक्षा के रूप में देखने को मिलेगा। उद्धत का आपका विनीत के रूप में देखने को मिलता है, सौम्य और विनत के रूप में देखने को मिलेगा। अच्छा, उद्यमी का देखें तो दोस्तों उद्यमी का आपका निरुद्यमी या फिर आलसी के रूप में देखने को मिलेगा। उद्यम का आलस्य हो गया, उद्धृत का आपका अनुद्धृत हो जाएगा। उत्पत्ति का आपका विनाश या फिर नाश के रूप में देखने को मिलता है, और उत्कीर्ण का आपका अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं उदयाचल का अस्ताचल, और उत्तरायण का आपका दक्षिणायन। वहीं उपचार का आपका अपचार या फिर अनुपचार के रूप में देखने को मिलता है। उदंड का विनम्र के रूप में देखने को मिलेगा। उपचय का आपका अपचय के रूप में देखने को मिलता है। उद्घाटन का आपका समापन, उदार का आपका अनुदार, उपादेय का आपका अनुपादेय, और उपमेय का आपका उपमान के रूप में देखने को मिलेगा। उस तरीके से उत्तम का आपका उधम या फिर अनुत्तम के रूप में देखने को मिलता है। उपसर्ग का प्रत्यय, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपकार का अपकार, उपर्युक्त का अनुप्रयुक्त हो गया। उच्च का आपका निम्न, और उज्ज्वल का आपका धूमिल। उदय का अस्त, उद्देश्य का निरुद्देश्य, उपजाऊ का अनुपजाऊ, और उद्भव का अवसान, और उद्गम का आपका विलय के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा उद्भूत का आपका अनुद्भूत होता है। वहीं उपलब्ध का अनुपलब्ध हो गया, उपस्थित का अनुपस्थित, उल्लास का विषाद, और रित का अनरित हो गया। वहीं अगर रिद्धि का देखें तो विपन्न हो गया, और ऋणात्मक का देखें तो धनात्मक के रूप में देखा जाता है। रिजु का हमारा वक्र के रूप में देखने को मिलेगा। अब ए और ऐ से जो वर्ण हमारे हैं, इनसे मिलकर जो बनने वाले हमारे विलोम शब्द हैं, उनके बारे में यदि अगर बात करें तो एकाधिकार का हमारा अनेकाधिकार शब्द के रूप में जाना जाता है। एकाग्र का चंचल, ऐश्वर्य का आपका अनैश्वर्य, एकत्र का विकीर्ण, एक का अनेक, एकता का अनेकता, एड़ी का चोटी, ऐषणा का अन्वेषणा, ऐश्वरवादी का अनैश्वरवादी, या फिर उसको आप बहुदेववादी के रूप में जान सकते हैं। एकागी का सर्वांगीण के रूप में जाना जाता है। एकांकी का अनेकांकी, एकार्थक का आपका अनेकार्थक, ऐतिहासिक का आपका अनैतिहासिक, और ऐहिक का आपका पारलौकिक के रूप में देखने को मिलता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐक्य का अनैक्य। और उसके बाद बात करें अगर ओ और औ से वर्णों से मिलकर, ओ और औ वर्णों से मिलकर बनने वाले जो विलोम शब्द हैं, अगर उनको देखा जाए तो ओजस्वी का आपका निस्तेज या फिर आपका कांतहीन के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओजस्वी का निस्तेज जो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज एक नया वर्ड आप लोगों को मिला होगा जो आपका कांतिहीन के रूप में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसके बाद इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। औचित्य आपका अनौचित्य हो जाएगा, औषधि का आपका अनौषधि, वहीं औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। अगर देखा गया औपचारिकता का, तो आपका अनौपचारिकता के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर देखिएगा औरस का है दोस्तों, औरस का हमारा जारज या फिर हमारा दत्तक के रूप में उसको जाना जाता है। ये कुछ हमारी इसमें मिस प्रिंट हो चुका है, यानी कि फ़ोटो जो हमारी खींची थी तो क्रॉप शायद गलत तरीके से इसमें हो चुका है, तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग उस तरीके से देख लेगा। कृत्रिम का देखें तो दोस्तों कृत्रिम का हमारा प्राकृतिक के रूप में देखने को मिलता है। कृतज्ञ का हम कृतघ्न के रूप में जानते हैं। अगर कटु का देखें तो कटु का मधुर के रूप में जाना जाएगा, और क्रय का हम विक्रय के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से कर्कश का अगर देखें तो दोस्तों कर्कश का हमारा मृदुल के रूप में जानने को मिलता है। और कौटिल्य का अगर देखा जाए तो आजर्व के रूप में हम उसका विलोम शब्द देखते हैं। और कृश का हम देखें तो हष्ट पुष्ट के रूप में हम देखते हैं। वहीं अगर कल्पित का देखें तो अकल्पित, या फिर हम उसको यथार्थ के रूप में देखते हैं। अगर यथार्थ का देखा जाए तो फिर वो भी कल्पित या फिर क्या होगा, आदर्श के रूप में देखा जाएगा। अगर कुशाग्र का देखें तो दोस्तों कुशाग्र का हमारा मंद के रूप में देखने को मिलता है। कदाचित का हमारा सदा या फिर सदैव के रूप में देखने को मिलता है। कथित शब्द का दोस्तों अकथित शब्द के रूप में देखेंगे विलोम शब्द, और कथ्य का हम अकथ्य के रूप में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से कटुभाषी को अगर देखा जाए तो कटुभाषी, अगर कोई कटुभाषी बोल रहा है तो अगर उसका विलोम शब्द बोले तो हम क्या बोलेंगे, फिर मृदुभाषी के रूप में हम उसको जानेंगे। और वहीं अगर कुख्यात का देखा जाए तो दोस्तों कुख्यात का हमारा विख्यात के रूप में जानने को मिलता है। कुकर्म का सुकर्म के रूप में देखेंगे। वहीं जो हमारा कुशम है दोस्तों, कुशम का हम वज्र के रूप में देखते हैं। और कृपा का अगर देखा जाए तो कोप, या फिर हम उसको अकृपा के रूप में देखते हैं। अगर कृपा का देखा जाए तो अवकृपा के रूप में हम उसको देखते हैं। क्लिष्ट का अगर देखा जाए तो दोस्तों क्लिष्ट का हमारा सरल के रूप में देखने को मिलता है। वहीं अगर क्रिया का देखा जाए तो दोस्तों क्रिया का हमारा प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिलेगा, कंपित या अकंपित। और कापुरुष का हम देखें तो दोस्तों कापुरुष का हमारा पुरुषार्थी के रूप में देखने को मिलता है। और कुल्टा का अगर देखा जाए दोस्तों हमारा पतिव्रता के रूप में कुल्टा को देखने को मिलता है। वहीं कृत्रिम का देखा जाए तो प्राकृतिक या फिर हमारा
अकृत्रिम के रूप में देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा नैसर्गिक या फिर हम नैसर्गिक कृत्रिम को हम क्या बोलेंगे, नैसर्गिक या फिर स्वाभाविक के रूप में जानते हैं। वहीं कृष्ण पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष उस तरीके से जानेंगे आप। इसी समय हमारा कृष्ण को हमारा शुक्ल या फिर हमारा श्वेत के रूप में जाना जाता है। काल्पनिक को कल्पनातीत या फिर अकाल्पनिक के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। करुण का हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो करुण का निष्ठुर के रूप में प्रयोग करते हैं। कुटिल का हम सरल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर देखा गया तो कर्मण्य का देखा जाए तो अकर्मण्य के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और वहीं अगर केंद्रीय की बात करें तो हम परिधीय के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। फिर अगर कुशल का तो अकुशल हो गया। कपूत का आपका शपूत के रूप में प्रयोग होता है। कुपुत्र का आपका सुपुत्र के रूप में विलोम शब्द के रूप प्रयोग करेंगे हम। कलुष का हम निष्कलुष या फिर अकुलित शब्द का प्रयोग करते हैं। और कर्षण का आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो विकर्षण हो गया। कीर्ति का अपकीर्ति, कर्मठ का आलसी, और वहीं कुरूप का सुंदर या फिर सुरूप हो गया। और कुसंग का आपका सुसंग हो गया। वहीं अगर क्रमबद्ध का देखा जाए तो क्रमहीन। कर्तव्य का देखा जाए तो अकर्तव्य हो गया। कार्य का हमारा अकार्य। और कुकृत्य का हम सुकृत्य के रूप में जानते हैं। कर्म का निष्कर्म या फिर अकर्म। और कपटे का निष्कपट या फिर निश्छल के रूप में हम उसको जानते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो विलोम शब्द से संबंधित हमारा सीरीज था उसका पहला भाग हमने कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में ये सीरीज काफ़ी अच्छी तरीके से आया होगा। और इसके बाद आप लोग एमसीक्यू जो सीरीज है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से जो आपकी तैयारी है वो मजबूती से निखर कर आएगी और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको एक अच्छा स्कोर करने का मौका देगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।